हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द कॉम्प्रेसर फिजिक्स क्लासेस। ये है प्रॉब्लम जो इस साल आईआईटी एडवांस में आया है 2025 में। ये प्रॉब्लम है, स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि भाई ये मुश्किल प्रॉब्लम था और इसको करने में बहुत टाइम लगा। ये प्रॉब्लम कुछ इस तरह से है, एक स्फीयर है और स्फीयर के अंदर एक डिस्क है एंड डिस्क इज कनेक्टेड टू दिस स्प्रिंग and you stretch the disc. This string is connected to the periphery of the disc and disc is pulled, it oscillates back and forth. हमें एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस डिस्क निकालना है। एंगुलर फ्रीक्वेंसी मिलने से टाइम पीरियड भी मिलेगा और एफ भी मिलेगा। यहां मैं आपको थोड़ा सा आपको बताना चाहूंगा, डोंट ट्राई फोर्स इक्वेशंस, डोंट ट्राई टॉर्क इक्वेशन, दैट विल टेक टाइम। मैंने हमेशा आपको कहा कि व्हेनेवर आई सॉल्व दीज प्रॉब्लम्स आई आस्क यू टू पिक अप सम स्केलर फंक्शन, उससे टाइम कम लगता है। तो how this problem can be solved within a minute or even within a half a minute we can solve this problem, which is considered to be most difficult problem as per the students, and I have been, कुछ टीचर्स ने मुझे ये प्रॉब्लम भेजा है ऑन व्हाट्सएप, कहा कि सर ये बहुत मुश्किल है, तो कैसे करेंगे। पहले मैं आपको ये जो गिवन है, गिवन चीजें जो है वो मैं आपको बताना चाहूंगा। पहले तो ये बात कर रहे हैं कि ये जो डिस्क है इट हैज प्योर रोलिंग, ये रोल कर रहा है, इट डज नॉट स्लिप, दैट मीन्स दिस पॉइंट इज एट रेस्ट। पहली बात तो ये, अगर ये पॉइंट रेस्ट में है and I will try to find the energy of this disk about this point, because about this point it will have only rotational energy, it will have only rotational kinetic energy. अगर आप इस पॉइंट के अबाउट एनर्जी निकालोगे तो आपको दो कंपोनेंट्स ऑफ एनर्जी के होंगे, एक तो ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, दूसरा रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। बट दैट आई वांट टू एक्सक्लूड, I want to find the energy about the point of contact, because point of contact is at rest. As such, it has a total pure rotation about the point of contact, and therefore it has total energy of the disk will be only rotational energy about this point. हाँ, पोटेंशियल एनर्जी भी होगा विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड, बिकॉज इट इज अंडर ग्रेविटी, ऑसिलेटिंग इन ग्रेविटी ऑल्सो। तो मुझे व्हाट आई हैव टू डू, आई हैव टू राइट इट्स टोटल एनर्जी, दैट इज माय पॉइंट। और वो भी वो तरीके से लिखना है, ऐसा नहीं कि यू विल राइट दैट एनर्जी कंपोनेंट्स, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, वो भी आपको थोड़ा सा सोच समझ कर लिखना पड़ेगा। यू हैव टू राइट इट इज एनर्जी अबाउट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, because about the point of contact it has pure rotation and you need to write only rotational energy of this disk. Okay, और क्या चीज दिया है, अगर ये x है, ये देखो ये x जो है, it is from here to here, this stretch, it is this x this the stretch in this spring, तो ये x किसके बराबर होगा, तो it is r minus r, total is from c to this is r, because r is the radius of the sphere और इट में भी इवन ए सिलेंडर। तो ये रेडियस जो है, इसको ये आर रेडियस सब्ट्रैक्ट कीजिए, तो यहाँ से यहाँ जो है, यहाँ इस पॉइंट से इसके सेंटर तक, दैट इज आर माइनस आर। सो इट इज आर माइनस आर इंटू थीटा। पहली बात तो ये, मैंने लीनियर डिस्प्लेसमेंट इन टर्म्स ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आपको दे दिया। इट इज वेरी सिंपल एंड आईआईटी पीपल शुड नो इट। अच्छा, दूसरी बात यह है कि इफ इट इज रोलिंग, मुझे पता है ये v किसके बराबर है, ये v, दिस v इज इक्वल टू r ओमेगा 0, where ओमेगा 0 इज द रोटेशनल एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ द डिस्क, आल्सो इक्वल टू, अगर ये वेलोसिटी v है तो हाफ दिस v इज रिलेटेड टू दिस थीटा, हाफ दिस v इज रिलेटेड, बिकॉज दिस डिस्क जो है इट मूव्स फ्रॉम हियर टू हियर इन द फॉर्म ऑफ अ सर्कल अराउंड दिस पॉइंट c। अगर ये इन द फॉर्म ऑफ सर्कल मूव कर रहा है, दैट मीन्स दिस स्पीड इज इक्वल टू r माइनस r, रेडियस ऑफ दैट सर्कल इन विच दिस डिस्क मूव्स, इनटू थीटा का डिफरेंशिएशन, दैट इज एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, मगर वो d थीटा बाई dt है, तो दैट इज r माइनस r इंटू ओमेगा। दिस इज ओमेगा, जिसमें मैं फाइनल इक्वेशन निकालूंगा इस ओमेगा में। बट दैट ये चीजें गिवन है, इसको गिवन ही समझो।
x equal to r minus r theta, v is equal to r omega 0, so r minus r d theta by dt. Also this v equal to, in terms of this circular angular velocity, in terms of its own angular velocity, दोनों इक्वेशंस आपके पास है। तो आप इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, इस एंगल को इस एंगल के साथ रिलेट करोगे, दैट विल बी r माइनस r इंटू थीटा स्मॉल r इंटू फाई, तो उससे भी हो जाता है, दैट उस तरीके से भी हो जाएगा। दिस इज द गिवन कंडीशन। अब जरा मैं एक इक्वेशन लिखूंगा वेरी केयरफुली, और उस इक्वेशन से क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। वो इक्वेशन क्या है? टोटल एनर्जी इक्वल टू, फर्स्ट ऑफ ऑल द सिंपलेस्ट कंपोनेंट ऑफ एनर्जी इज 1/2 kx²। उसमें कुछ सोचना भी नहीं है, ये तो एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग है व्हेन इट स्ट्रेच थ्रू x, माइनस पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। अगर ये जीरो है तो कितना नीचे है यहां तक, सो गो r माइनस r cos थीटा, दैट इज mg r माइनस r, यहां से यहां कितना डिस्टेंस है वर्टिकली डाउन, बिकॉज ये पॉइंट, ये हॉरिजॉन्टल लेवल्स थ्रू सी को मैंने जीरो पोटेंशियल एनर्जी लिया, r माइनस r cos थीटा। दूसरा कंपोनेंट प्लस, these are the potential, plus it is kinetic energy, magar that I will play a trick here, I will find the kinetic energy about this point, so it will be 1/2 I omega square, but that is not omega, this omega about c, that is omega about its own center, about center of the disk, that is omega square, omega 0 square, bas that's all। और ये I भी जो है, दैट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, नॉट मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द सेंटर, वो भी आपको सोचना है, बस बाकी एक ही इक्वेशन। अब थोड़ा मैं यहां ये सब्स्टिट्यूशन कर लूंगा, इक्वल टू 1/2 k, व्हाट इज x स्क्वायर, दैट इज r माइनस r होल स्क्वायर थीटा स्क्वायर, माइनस mg r माइनस r cos थीटा, ऐसे ही प्लस 1/2, व्हाट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस, अबाउट दिस इज 1/2 mr स्क्वायर, मगर अबाउट दिस इज 3/2 पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के m r स्क्वायर, व्हाट इज ओमेगा 0 स्क्वायर, ये वाला, दैट इज ओमेगा 0, दैट इज r माइनस r होल स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, वो वाला डिवाइड बाय दिस r स्क्वायर। ये खत्म हो गया, मैंने सिर्फ इस ओमेगा 0 को सब्स्टिट्यूट किया, बिकॉज आई वांट टू फाइंड द इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ ओमेगा अबाउट द सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस स्फीयर। अल्फा भी मुझे मिलेगा, दैट इज एंगुलर एक्सेलरेशन अबाउट दिस पॉइंट, एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ द डिस्क अबाउट दिस पॉइंट, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द डिस्क अबाउट दिस पॉइंट, नॉट अबाउट इट्स ओन सेंटर ऑफ मास, दैट इज ओमेगा 0। ओके, नाउ लेट मी सॉल्व दिस, थोड़ा सा मैं इसको सोल्यूशन करूंगा। चलो डिफरेंशिएशन ही कर लो, d by dt, that is 1/2 k, r माइनस r स्क्वायर वो कांस्टेंट है, 2 थीटा इंटू थीटा डॉट, दैट इज ओमेगा, थीटा का डिफरेंशिएशन, माइनस mg r माइनस r साइन थीटा इंटू ओमेगा, cos का डिफरेंस माइनस साइन थीटा, इसलिए ये प्लस हो जाएगा इधर, प्लस 3/4 m r माइनस r स्क्वायर 2 ओमेगा इंटू ओमेगा का डिफरेंशिएशन, दैट इज अल्फा। ठीक, इसको कर दो जीरो यहां से, जब ये जीरो हो जाएगा, बिकॉज टोटल एनर्जी इज कांस्टेंट, जब ये जीरो होगा तो ओमेगा 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 जीरो के साथ खत्म हो गया, 2 और 2 खत्म, और कुछ 2 2 जा 4, तो हमारा इक्वेशन बना 0 इज इक्वल टू k r माइनस r स्क्वायर इंटू थीटा, ये वाला, प्लस mg r माइनस r साइन थीटा को थीटा ही कर दो फॉर स्मॉल एंगल, प्लस 3/2 m r माइनस r स्क्वायर अल्फा, मुझे ये अल्फा चाहिए, और एक r माइनस r जो है वो खत्म हो जाएगा जीरो के साथ, r माइनस r स्क्वायर ये पूरा और ये, तो अल्फा
जो है, चलो मैं एक काम करता हूं, पहले ऐसे 3/2 m r माइनस आर इंटू एल्फा इज इक्वल टू, हाँ तो इसको शिफ्ट करो, दैट इज माइनस के आर माइनस आर प्लस एम जी थीटा, ऐसे कुछ इनको शिफ्ट करके नेगेटिव बनाया दोनों को। तो व्हाट इज एल्फा? माइनस टाइम्स के बाय आर माइनस आर डिवाइड बाय 3/2 एम आर माइनस आर, ये डिवाइड किया, प्लस एम जी को भी डिवाइड कर दो, क्या 3/2 एम आर माइनस आर, ये वाला डिवाइड करना पड़ा इंटू थीटा। एम गेट्स कैंसल्ड, ये कैंसिल हो गया। तो अब लास्ट इक्वेशन मैं कर रहा हूं। आप कहेंगे नहीं टाइम ज्यादा लग रहा है, तो देखो मैं समझाता हूं आपको अभी कैसे एक लाइन में हो जाता है। फिलहाल मैं आपको एक प्रोसीजर से दिखाता हूं। फिलहाल एक प्रोसीजर से हम दिखा रहे हैं, तो इसमें टाइम लगेगा क्योंकि बेसिकली एक ही इक्वेशन है। आपको वट एवर यू हैव टू डू विद सिंगल इक्वेशन। और ये जो क्वेश्चन होते हैं एडवांस लेवल के, उनमें वहां टाइम भी अच्छा खासा होता है, ऐसा नहीं कि एक ही मिनट में करना है। एडवांस लेवल में टाइम अच्छा खासा होता है। चलो, अल्फा इज इक्वल टू, ओके 2/3 कॉमन दोनों साइड से, इट इज -2/3, अंदर रहेगा k/m प्लस 2g, ना सॉरी क्योंकि 2/3 तो कॉमन है, g/r r माइनस r थीटा। Recognize the equation. Recognize the equation. Yes, it is the equation of simple harmonic motion. Alpha is equal to minus omega square theta. Why this is angular frequency of the oscillations. So it resembles the well-known standard equation of simple harmonic motion. Therefore, this disk should oscillate back and forth simple harmonic. Right? तो हमारा अब ओमेगा का क्या मिलेगा हमें आंसर? What answer we are getting here? So omega square is equal to this, or omega square is this much, or omega is equal to root of 2/3 k/m plus g/r minus r. That is the answer for this question. अगर आप कह रहे हैं कि देखो इसमें टाइम लगा, जब आपने ये एक ऑप्शन तो होगा ये जरूर, दिस विल बी वन ऑफ द ऑप्शंस। अगर ये ऑप्शन है तो मैं इमेजिन करूंगा देयर इज नो ग्रेविटेशन, ओनली स्प्रिंग इज देयर, सो व्हाट शुड बी माय आंसर? लेट मी सी। मैं देखना चाहूंगा, देखो क्वेश्चन को देख करके मैं कहूंगा चलो लेट मी फॉरगेट अबाउट द ग्रेविटेशन एंड देन लेट मी फाइंड द आंसर। तो यहां ग्रेविटेशन को खत्म करके मैं जी को जीरो करूंगा एंड आई शुड गेट द आंसर 2/3 k/m, राइट? तो इसलिए मैं क्या करूंगा, मैं ग्रेविटेशन को नेग्लेक्ट करूंगा और क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा। हैव ए लुक, ये स्प्रिंग है और ये है डिस्क। नाउ डिस्क rolls about this point, so the disk does like this, u or u. It will not go like this and like this through gravitation, it will go like this and like this. So ये जो points O है, it goes here and it goes here, and here it is x and here it is theta. तो अब आप मुझे बताइए what is the energy of this system? The energy of this system will be E equal to 1/2 k x स्क्वायर, जो यहां स्ट्रेच हुआ या कंप्रेस हुआ ऐसे कुछ करके, प्लस 1/2 I ओमेगा स्क्वायर। आई विल फाइंड द आंसर इन द एब्सेंस ऑफ ग्रेविटी।
तब जाकर ऑप्शंस में मैं ग्रेविटी को खत्म करूंगा और देखूंगा किस आंसर के साथ मेरा यह आंसर मैच होता है। समझने की कोशिश करो आप। मैं ग्रेविटेशन को खत्म करूंगा, फिर आंसर निकालूंगा, फिर ऑप्शंस में ग्रेविटेशन खत्म करूंगा और देखूंगा मेरा आंसर किसके साथ मैच होता है। तो इट इज E इक्वल टू 1/2 k टाइम्स व्हाट इज x? दिस x इज इक्वल टू r into theta. This x is equal to this r into theta. Also go r square theta square plus 1/2. ये moment of inertia about this point because it is rolling about this point. About this point it is rolling like this because this point is at rest. So it will be 3/2 m r square, okay, omega square. Right? तो अब मैं डिफरेंशिएट करूंगा dE/dt इज इक्वल टू 1/2 k r स्क्वायर 2 थीटा इंटू ओमेगा, थीटा का डिफरेंशिएशन आगे, प्लस 3/4 m r स्क्वायर 2 ओमेगा इंटू एल्फा, 2 ओमेगा डिफरेंशिएशन, ओमेगा का डिफरेंशिएशन एल्फा। तो ये कर दो जीरो। जब ये जीरो किया, r स्क्वायर दोनों कॉमन होकर के खत्म हो जाएगा जीरो के साथ, ओमेगा भी कॉमन होकर के जीरो के साथ खत्म हो जाता है। तब जाकर मुझे बताइए तो व्हाट इज माय फाइनल इक्वेशन। मेरा फाइनल इक्वेशन क्या है? इसमें कोई टाइम नहीं लगने वाला, इसमें अगर आपको प्रैक्टिस है तो कोई टाइम नहीं लगने वाला। दिस इज 2 कैंसल्स, इट इज थीटा, सो इट विल बी वहां इट इज 2 to the 4, इट इज 3/2 m अल्फा इज इक्वल टू, इसको शिफ्ट कीजिए, माइनस के ऑफ थीटा। तो अल्फा इज इक्वल टू -2k/m थीटा। ये है आंसर। तो व्हाट इज ओमेगा स्क्वायर? 2/3। यस, व्हाट इज ओमेगा? रूट ऑफ 2k/3m। तो इसका मतलब अगर ग्रेविटेशन एब्सेंट है तो आंसर यह होना चाहिए। ठीक, अगर ग्रेविटेशन एब्सेंट है, ग्रेविटेशन को एब्सेंट करके ये बहुत ही इजी हो गया। तो ग्रेविटेशन खत्म करके आपने एंगुलर फ्रीक्वेंसी निकाला। अब ऑप्शंस में ग्रेविटेशन खत्म कर दो और देखो ये आंसर किसके साथ मैच करता है। तो ऑप्शन में ग्रेविटेशन जब मैं खत्म करूंगा तो G0, तो इट विल बी 2k/3, सो दिस मस्ट बी द आंसर। सो यू कैन फाइंड द आंसर फ्रॉम बाउंड्री कंडीशंस। अगर आपको बहुत परेशानी हो रही है जी को लेने से, जी को खत्म करो और आंसर निकालो, और फिर जी को ऑप्शन में खत्म करो और देखो आपका आंसर किसके साथ मैच करता है। दैट इज द आंसर, सो दिस मस्ट बी द आंसर। सो दिस वाज वन ऑफ द क्वेश्चंस दैट वाज आस्क्ड एट इन 2025 अभी रिसेंटली। तो मैंने सोचा कि ये क्वेश्चन आपको करके देता हूं। थैंक यू।